हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो के अंदर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रेलवे के मुख्यतः डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एग्जाम, सिलेबस, पेपर, कैसे क्या कब क्या हो रहा है, एलडीसी जीडीसी वैकेंसी के बारे में आपको हरदम जितना पॉसिबल होता है उतनी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी के अंदर आज एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खुशखबरी है जो निकल के आई है रेलवे भर्ती बोर्ड से। और उन्होंने फाइनली वैकेंसी का जो असेसमेंट होता है वो कर लिया है। उसके बाद उन्होंने अब फाइनली वैकेंसी के ऊपर जो अप्रूव्ड मिलता है वो मिल गया है और जो नोडल एजेंसी है वो भी तय हो गई है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण भर्ती और काफी बड़ी वैकेंसी आप कह सकते हो, उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द ही हो सकता है, 10 से 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो समझते हैं क्या है वैकेंसी, किसका क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे वैकेंसी निकलेगी, कितनी पोस्टें आएगी, क्या सिलेबस रहेगा, कैसी जॉब होती है, ग्रेड पे कितना होता है, मेडिकल क्या होना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब एक ही वीडियो के अंदर डिटेल से समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको सबको पता है, आपने बहुत सारे मेरे साथियों ने आज का एक बहुत वायरल नोटिस हो रहा है वो देख लिया होगा। तो वो नोटिस है वो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और उसमें एक वैकेंसी का जिक्र किया गया है। वो वैकेंसी है सेक्शन कंट्रोलर वैकेंसी बोल सकते हो, सेक्शन कंट्रोलर की। और ये मुख्य रूप से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं और ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, कौन सी ट्रेन को पहले जाने देना है, कौन सी ट्रेन को होल्ड रखना है, किस ट्रेन को जल्दी निकालना है, किसको पहले किसको बाद में, इन सब का जो एडजस्टमेंट करता है वो पोस्ट होती है सेक्शन कंट्रोलर। और वो कैसे ट्रेनों को कंट्रोल करते हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, रेलवे की काफी बड़ी पोस्ट मानी जाती है। और अगर मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जॉब हो गई, अगर टोटल वैकेंसी की बात करूं तो ये 368 टोटल वैकेंसी है। ये वैकेंसी अगर जोन वाइज बटेगी तो वो मैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप यहाँ पे लगा दूंगा सॉरी, और आप देख सकते हो अलग अलग जोन वाइज कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो ये टोटल 368 वैकेंसी है। और लेवल की बात करें तो ये लेवल 6 की जॉब होती है, तो काफी अच्छी लेवल है, लेवल 6। और ग्रेड पे की बात करें तो 4200 मतलब 4200 ग्रेड पे है। और ये 25% एलडीसी कोटा के अंतर्गत ये वैकेंसी निकलती है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इस जॉब के लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए। ये आपका दोबारा जब भी आपका एग्जाम वगैरह हो जाएगा उसके बाद मेडिकल लिया जाएगा और तब आप A2 मेडिकल के अंदर फिट होने चाहिए, तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा आपके लिए ये वीडियो नहीं हो सकता। आप जानकारी के लिए देख सकते हो। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 2 ईयर मिनिमम आपकी सर्विस होनी चाहिए ग्रुप सी के रूप में, वर्किंग स्टाफ सॉरी, इसमें जो ग्रुप डी के लेवल 1 के जितने भी मेरे साथी हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और जो भी लेवल 2 के अंदर है और लेवल 2 से लेवल 5 या लेवल 6, लेवल 7, इसके अपोज जितने भी जो भी है वो सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए शर्त क्या है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 होना अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं तो वर्किंग स्टाफ जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है या ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोल सकते हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं मैक्सिमम ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है। तो वर्किंग स्टाफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मतलब जो ट्रेनों को ऑपरेटिंग करते हैं, ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मुख्यतः जो कॉमर्शियल यूज है उनसे संबंधित होता है। वैसे मैंने ये कोई नोटिस पढ़ा था उसमें ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोल रखा था, लेकिन जो ये वैकेंसी आएगी वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की होगी और ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना उसके बारे में। और इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस मैथ साइंस हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, साइंस कॉमर्स हो। जिसके अंदर आपका अगर आर्ट्स के अंदर हो तो आप बीए बोल सकते हो, साइंस के अंदर हो बीएससी बोल सकते हो, कम उसके बारे में हो तो बीकॉम बोल सकते हो। वो अगर होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगली मैं बात करूं तो इन सब का जो प्रोसेस है वो रेलवे भर्ती बोर्ड, जिन्होंने आरआरबी बेंगलोर को एक नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है, और यही इसके आगे का जितना प्रोसेस है, भर्ती निकालना है, फॉर्म भरवाना है, एग्जाम करवाना है, एग्जाम का आंसर की जारी करना है, रिजल्ट जारी करना है, पैनल जारी करना है, मेडिकल करवाना है, डीवी करवाना है, सब कुछ प्रोसेस है वो उसके लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है, वो है आरआरबी बेंगलोर को बनाया गया है। और इन नोटिस के अंदर स्पष्ट रूप से बोला गया है कि 1 वीक से मतलब आज से 1 वीक आप मान सकते हो, आज शायद आज तारीख हो गई है 7 तारीख हो गई, 7 अगस्त, तो आप 7 से 8 दिन मतलब 15 अगस्त, तो छुट्टियां ज्यादा है तो आप 20 अगस्त मान सकते हो। 20 अगस्त तक आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है।
और मैक्सिमम चांस है कि 20 से पहले ही मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो इस महीने में आपको नोटिफिकेशन हर जगह से आपको देखने को मिल जाएगा और उसके साथ ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो ये एलडीसी कोटा के अंतर्गत वैकेंसी निकलेगी, तो जोन वाइज रहेगी और आपके फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे जाएंगे, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। और इसका एग्जाम है वो आपके टैबलेट या उसमें मोड पे ऑनलाइन होगा, टैबलेट मोड पे भी हो सकता है। और इसका सिलेबस क्या रहेगा वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही पहले एक रेलवे भर्ती बोर्ड का मैंने जुलाई के अंदर एक लेटर देखा था, जिसके अंदर यह बताया गया था कि जो सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है वो अब 2 भागों में बटेगी, जिसमें 60% वैकेंसी है वो डायरेक्ट होगी, जो एनटीपीसी से अलग कर दिया है उसकी सेपरेट भर्ती होगी। और ये जहां तक मुझे लग रहा है पहली बार ही ऐसी भर्ती होने जा रही है, तो आप सबके लिए ऐसी लेवल 6 पे डायरेक्ट जाने का मौका मिल रहा है। और 40% है वो डिपार्टमेंटल कोटा से वैकेंसी होती है, तो ये 40%, 25% एलडीसी वर्किंग और इस कोटे के अंतर्गत। और इसके बाद में अगर सिलेबस की बात करूं तो कुछ जिस भी जोन की वैकेंसी निकलेगी तो उस जोन की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जनरल अबाउट रेलवे के बारे में, जो रेलवे के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह अपन पढ़ते हैं उसके बारे में, और कुछ ट्रैफिक्स के बारे में होंगे, और ऑपरेटिंग कॉमर्शियल इनके बारे में भी क्वेश्चन रहते हैं। और बाकी एस्टेब्लिशमेंट रूल्स रहते हैं, इसमें DNAR, HOER, पास क्या होते हैं, रील रूल क्या होते हैं, और लैंग्वेज से संबंधित 10% जो राजभाषा से रहते हैं। ये नॉर्मल सा सिलेबस रहता है। और इससे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 110 क्वेश्चन का पेपर होता है, 2 ओवर का समय होता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। सीबीटी या टैबलेट मोड पेपर होता है, और पासिंग के लिए आपको 60% मिनिमम मार्क लाने जरूरी है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट एक वैकेंसी, जो छोटा सा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आज आपकी क्लास मैं नहीं ले पाया हूं, और हो सकता है कल आपकी क्लास हो जाए, और कल अगर नहीं हुई तो 2-3 दिन बाद आपकी मैं क्लास देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे पास जितने नोट्स है वो भी मैं आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, कि अपन मुख्य रूप से जो एलडीसी जीडीसी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके ऊपर जो रेलवे के रूल्स से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप कैसे आसानी से बना सकते हो, उससे रिलेटेड मैटर पे काम कर रहे हैं। और जितना मैं समझता हूँ, मैंने अभी तक जितनी क्लासेस दी है वो आपने अच्छे से देखी होगी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो कंटेंट दे रहे हैं उसके क्वालिटी कितनी है। मतलब क्वांटिटी तो बहुत कम है, लेकिन उसकी क्वालिटी है बहुत ज्यादा है, और आपको हर एग्जाम्स के अंदर वहां से अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अपन बात करेंगे, इसकी भी भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी, हो सकता है 10 से 15 दिन के अंदर आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिले। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी किसी और वीडियो के अंदर जानेंगे, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कैसे क्या काम होता है, कौन कौन कैसे अप्लाई कर सकता है। और नॉर्मली जो बेसिक सी जानकारी थी वो मैंने देने की आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने साथी कर्मचारियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।